हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे थोड़े वीडियोस देख के बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, जो मुझको बनाना चाहिए। अभी तो क्या है कि अब जो नेक्स्ट वीक, जो आज का 8 तारीख है, 8 अगस्त हो गया, 8 और जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक में जो बच्चे यूएस हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, वो लोग अपनी उसकी तैयारी कर रहे होंगे, पैकेजिंग वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरे बेटे के टाइम में जो था, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट आइटम्स होते हैं जो आपको कैरी करने हैं, वो मैं उसकी लिस्ट बना दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पैकेजिंग आप ना अर्ली स्टार्ट करनी शुरू कर दिए, ताकि मतलब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है कि टाल रहे हैं कि हम नहीं, बाद में कर लेंगे, बाद में करने से क्या ना, बहुत सारी चीज़ें फिर आप भूल जाओगे कि कुछ छूट गया, भी रह गया, तो फिर वहाँ पे तो फिर आपको नई जगह पे तुरंत खरीदने जाना भी उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो है पैकिंग करनी शुरू कर दें। और और 2 सूटकेसेस लें जिसमें TSA लॉक होता है, जो अमेरिकन कस्टम्स खोल सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी आपका सामान देख सकते हैं। और अगर आपने अपना ताला लगा हो तो या तो ताला तोड़ देंगे, या आपकी जो चेन है ना सूटकेस की, वो नाइफ से खोल देंगे, फिर अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि अपने सूटकेसेस को दोनों तरफ से लेबल करें, अंदर से भी बाहर से भी। उसमें आप सारा क्या कहते हैं, अपना घर का एड्रेस लिखिए, यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखिए, टेलीफोन नंबर लिखिए, सब कुछ लिखिए। और इतना सामान में मत ठूसिए कि आपको एक्स्ट्रा लगेज अलाउंस देना पड़े। वहाँ पे यूएस में एज़ पर लेबर लॉज आप 50 पाउंड से ज़्यादा किसी से वजन नहीं उठा सकते। तो इसलिए हर एक सूटकेस का जो वेट है वो 23 केजीज़ होना चाहिए। 23 केजीज़ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 पाउंड्स। तो आप एज अ स्टूडेंट आपको दो सूटकेस ले जा सकते हो 23 केजीज़ के, विच इज़ 50 केजीज़। तो 50 केजीज़ तो काफ़ी वेट होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप TSA लॉक लें। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैं लिस्ट में से आपको, इसलिए मैंने सोच के लिस्ट बनाई ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो हम इसको पहले हम लोग इसको सब डिवाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से हम आइटम्स के लिए बारे में करेंगे। जैसे क्लोथिंग हो गई, एक्स्ट्रा अपरेल्स हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, फिर अपना पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, फूड आइटम्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, मेडिसिन है, विद इन डॉक्यूमेंट लिस्ट है। तो 1 बाय 1 हम लोग इसे शुरू करेंगे। तो आप सबसे पहले आपको दो चीज़ याद रखनी है। एक तो आपको TSA लॉक वाले सूटकेसेस लेने हैं, और आपको अंदर से बाहर से दोनों तरफ से लेबलिंग करनी है, जिसमें आपका एड्रेस, आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस, आपका लोकल एड्रेस, अगर आपका फ़ोन हो, या अगर किसी होटल पे जा रहे हो तो होटल का एड्रेस, और अंदर भी सूटकेस के अंदर भी आपके सारे डिटेल एक पेपर से चिपका दीजिए, ताकि अगर कभी मिसप्लेस हो जाए तो वापस मिल जाए। तो हम लोग ना अपैरल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कम से कम टी-शर्ट्स रखिए, राउंड नेक वाली, 8 नंबर्स। देन टी-शर्ट विद कॉलर्स 3 to 4 नंबर्स। जीन्स मतलब ऑलवेज स्टिक टू ब्लू और ब्लैक। उसके अलावा वैसे ऑरेंज और ये सब पहनने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंड्स, बॉयज़ तो नहीं, गर्ल्स तो पहन ही सकती हैं। तो जीन्स 6 से 7 के करीब, 6 to 7। फॉर्मल शर्ट्स 3 नंबर्स। देन फॉर्मल ट्राउजर्स 2 नंबर्स। अंडर गारमेंट्स जो हैं एटलीस्ट 15 पेयर्स रखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं ना, आपको पता ही है। एटलीस्ट मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ। तो 15 पेयर्स रखिए, और एक फॉर्मल सूट खरीद लीजिए, एक कंप्लीट सेट पूरा, विद इंक्लूडिंग टाई एंड जैकेट एंड मिनी जैकेट एंड जो ये जर्सी। एंड देन सेपरेटली 2 से 3 टाइज जो हम शर्ट में पहन सके, शर्ट के ऊपर पहन सके अभी। देन शॉर्ट्स होते हैं, शॉर्ट्स 3/4 हो गए, 5 to 6 नंबर्स। देन ट्रैक पैंट्स 2 to 3 नंबर्स। स्विमिंग ट्रंक्स एटलीस्ट 1, क्योंकि वहाँ पे तो जैसे आप जाओगे वहाँ पे हर टाइम तो आपको पढ़ाई करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सपोज आप जिम ज्वाइन करते हो या स्विमिंग, 1 पेयर ले जाइएगा, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे स्विमिंग ज्वाइन की तो। और एक ट्रेडिशनल ड्रेस जो हम लोग सब लोग, जैसे अभी आप जाओगे तो 15 अगस्त आएगा सबसे पहला इन नेशनल फेस्टिवल इंडिया का। देन फॉलोड बाई रक्षाबंधन एंड बहुत सारे फेस्टिवल्स होंगे, दशहरा, दिवाली। तो उसके लिए आप एक ट्रेडिशनल ड्रेस ज़रूर लेके जाइएगा। अच्छा हाँ, वूलेंस के बारे में बता दूँ, वूलेंस इंडिया में उतने अच्छे नहीं मिलते जितने अमेरिका में अच्छे मिलते हैं। तो जब आपको वहाँ पे सर्दियों में टाइम आए तो वहीं से आप लोकल शॉप से एक बढ़िया आप वहाँ मिल जाता है वूलेंस। जैकेट नॉर्मली स्नो जैकेट वगैरह रहती है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ रुके हैं। अगर आप टेक्सास वगैरह में तो उतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन इस साल तो टेक्सास में बर्फ़ गिर रही थी। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्थ की तरफ हैं ज़्यादा
कैनेडियन साइड में, तो वहाँ पे जैसे बॉस्टन में है या शिकागो में है, इवन पिट्सबर्ग तक भी बर्फ़ गिरती थी, स्नो गिरती थी। तो अपैरल्स में आप इतने रखिए। अब मैं आपको एक्स्ट्रा अपैरल्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे में हो गया, जैसे टॉवल हो गए, तो आप कैसा भी टॉवल ले लीजिए, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि एक टर्किश हो या टर्नीजियन हो, और एक 3 सिंपल टॉवल्स हों, टॉल्स, हैंड टॉल 3 to 4 नंबर्स, एंड लेदर बेल्ट्स 1 to 2 नंबर्स, एंड बेल्ट फॉर जीन्स। जीन्स की बेल्ट थोड़ी मोटी होती है ना, चौड़ी होती है, तो वो एक वो रख लीजिए। देन लेदर शूज़, फॉर्मल लेदर शूज़ 1 पेयर। देन ऑल वेदर शूज़ जैसे वुडलैंड वगैरह के होते हैं, एक 1 पेयर, वो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्नीकर्स ऑप्शनल है, वो आप चाहो तो रख सकते हो, नहीं भी रख सकते 1 पेयर। स्पोर्ट शूज़ हैं, वो भी आप रख सकते हो, लेकिन यूएसए में काफ़ी चीप मिलते हैं, तो इसलिए अगर चाहो तो नहीं भी लो जाओगे, तो डिपेंड करता है। अगर आपकी अटैची में जगह है, सूटकेस में जगह, तो ले जाओ। देन सन ग्लासेस हो गए 1 पेयर। देन सॉक्स 6 to 7 पेयर्स। देन स्वेटर 1 to 2, जो गुड वाले स्वेटर्स। बाकी तो जो जैकेट वगैरह तो आप वहीं से, मैंने आपको पहले ही बताया कि वहीं से ले लीजिएगा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिलती है। अच्छा, वहाँ पे ना एक चीज़ और मिलती है, जो ये अपनी जो जीन्स होती है ना, जीन्स में उसमें वुलन की लाइनिंग लगी होती है, तो आप वो ठंड के टाइम में वो भी खरीद सकते हो। और स्पेशल स्नो शूज़ वगैरह वो है, वो सब वहीं से खरीदिए। एक अम्ब्रेला रखिए ज़रूर, और हैंकर चिफ 12 नंबर्स। देन हवाई चप्पल 1 पेयर। देन फ्लिप फ्लॉप्स 1 पेयर फॉर समर एंड स्प्रिंग। देन बेड शीट 2 नंबर्स। ब्लैंकेट 1 रख लीजिए, ऑप्शनल रख लीजिए, क्योंकि एयर कंडीशनिंग होती है नॉर्मली, तो फिर भी चादर तो है ओढ़ने के लिए, कोई बात नहीं। देन आपका एक ये पिलो कवर्स हो गया, पिलो कवर्स रखिए 3 एटलीस्ट, 2 तकियों में और एक धोने के लिए रखा है एटलीस्ट। फिर एक अच्छा सा वॉलेट लेदर का रखिए। देन एक वॉलेट फॉर पासपोर्ट एक्सेट्रा वो रखिए। देन शू पॉलिश, ये एटलीस्ट शू पॉलिश एक हो, लिक्विड वाली नहीं रखिएगा क्योंकि ट्रैवलिंग करनी है, तो वो क्रीम वाली जो होती है ना, जो वैक्स वाली, वो रखिए। और एक शू पॉलिशिंग का ब्रश, और एक मंकी कैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मंकी कैप मत ले जाना भूलिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही काम आएगी ठंड में। अगर सपोज नीचे कभी कोई पार्सल वगैरह उठाने जाते हो आप नीचे अपने अपार्टमेंट के नीचे, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स कौन से ले जाने हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स तो यूएसए में बहुत सस्ते मिलते हैं, तो जैसे आप लैपटॉप ले जाओगे, लैपटॉप आप वहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी के स्टोर से स्टूडेंट कोटा में काफ़ी सस्ता मिल जाता है, काफ़ी 10 to 20% डिस्काउंट में मिल जाता है, वो ले लीजिएगा। और एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मिनिमम 1 TB की रख लीजिए। देन USB कीबोर्ड एंड माउस ऑप्शनल है, जिन जो गेम वेम खेलने का शौक है, पढ़ाई करने जा रहे हैं वैसे गेम तो अवॉइड ही करिएगा, नहीं उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप है तो फिर अपना ले जाइए, वहाँ से भी खरीद लीजिएगा। एक लैपटॉप अपना पर्सनल यूज़ के लिए रख लीजिएगा, नेटफ्लिक्स वगैरह देखने के लिए, और एक अपना एकेडमिक पर्पसेस के लिए, ठीक है। देन आईपॉड हो गया, MP3 प्लेयर हो गया, अगर आपके पास है तो उसको लेके जाइए। एक डिजिटल कैमरा रख लीजिए, क्योंकि अभी जो आपका जो शुरू में जो आप फोटोग्राफ्स खींचोगे, यहाँ से जाते टाइम खींचोगे एयरपोर्ट पे, या वो सब मेमोरीज में रह जाएंगी। और जो AA बैटरीज वाले कैमरे मत लीजिए, इसमें AA बैटरीज होती है, क्योंकि वो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी चेक में निकलवा देंगे, जिसमें लिथियम आयन बैटरीज हैं, वही लीजिए। और फिर एक गुड पेयर ऑफ हेडफोन्स विद माइक। देन एक बहुत अच्छा स्पाइक गार्ड ले लीजिए, स्पाइक बस्टर। देन इंडियन पिन टू US पिन कन्वर्टर 2 to 3, 2 से 3 रखिएगा, एक टूट गया तो दूसरा ले लीजिएगा, तो क्योंकि इमीडिएटली अगर टूट जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। देन एक स्मॉल टेबल क्लॉक विद अलार्म फंक्शनैलिटी वो रख लीजिए। एक साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया। देन एक अच्छी ब्रांडेड रिस्ट वॉच, अगर आपके पास एप्पल वॉच नहीं है तो एन एक्स्ट्रा बैटरी फॉर रिस्ट वॉच, कभी सपोज वॉच की बैटरी खत्म हो जाए तो आप कहाँ लेने लग जाओगे। थोड़ी ब्लैंक DVDs, आज के तो ज़रूरत नहीं पड़ती, पेन ड्राइव रहता है, लेकिन अगर किसी की लैपटॉप में अगर वो है क्या कहते हैं DVD राइटर, तो वो एक्स्ट्रा DVDs रख सकता है, काम ही आएगी, नुकसान कुछ नहीं है। अभी मैं थोड़ा पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाता हूँ जो आपको लेके जाने हैं। जैसे टूथपेस्ट हो गया, एक बड़ा लार्ज ट्यूब लेके जाइए, बड़ा वाला ट्यूब, है ना। और वैसे तो कॉलगेट और क्लोजअप और पेप्सोडेंट, एक्वाफ्रेश, ये सब US में मिलता है, लेकिन वहाँ का जो पेप्सोडेंट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आई मीन यहाँ मतलब जब भी कंपनी सेम है। एंड आप तो टूथ ब्रश ले जाइए 3 to 4 नंबर्स। देन सोप हो गया 1 to 2 बार्स, अलग अलग ब्रांड के, जैसे जो ये तो जैसे डव है, पामोलिव है, पियर्स है, ये तो वहाँ पे मिलता है, ये USA में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको हमाम और ये लक्स वक्स चाहिए तो वो सब नहीं मिलेगी, वो जहाँ से लेके जाइए। फिर शैम्पू हो गया एक बॉटल।
जो वैसे तो यूएस में जो अवेलेबल हैं वो हैं हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क, डव, पैंटेन, नाइजरॉल। लेकिन जो आपका ब्रांड हो अपना लेके जाइए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि उसमें सील्ड हो, सूटकेस में लीक ना करे। देन लड़कों के लिए शेविंग रेज़र ले जाएं, और शेविंग फोम हो गया एक स्मॉल कैन। देन कोल्ड क्रीम, आजकल तो वैसे तो लड़के लोग दाढ़ी रखते हैं तो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ट्रिमर ले जाएं, ट्रिमर हो अगर आपके पास बढ़िया, ट्रिमर लेके जाओ। कोल्ड क्रीम होगी, कोल्ड क्रीम 1 बॉटल। देन वैसलीन 1 बॉटल। देन 2 अच्छे कोम्स ना, अच्छे साफ़ सुथरे 2 से 3 कोम्स लेके जाओ। कोम क्लीनर हो गया, टूथब्रश, कोई पुराना जो कोम क्लीनिंग हो गया, टूथब्रश क्लीनर। देन सोप केसेस एटलीस्ट 2 सोप केसेस लेके जाइए। देन हेयर ऑयल हो गया 2 बॉटल्स। देन डिओड्रेंट 1 कैन। नेल कटर लेके जाइए 2। ईयरबड्स होते हैं वो, 1 स्मॉल पैक। देन सनस्क्रीन लोशन 1 बॉटल। देन लिप बाम ये सब लेके जाइए। अब हम ना यूटेंसिल्स पे आ जाते हैं, क्योंकि कहीं भी जाइए आप किसी भी नई जगह, तो एटलीस्ट आपको 3 चीज़ों का इस्तेमाल मतलब इंतज़ाम करना चाहिए। 3 चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहिए। वो क्या कहते, सोने का, धोने का और खाने का। सोने के इंतज़ाम के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, धोने के इंतज़ाम के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, और बाकी रहे खाने के इंतज़ाम। खाने के इंतज़ाम के लिए आपको देखिए, यूएसए में किसी भी शहर में $20 से ज़्यादा अगर आप मतलब $20 से यूएसए में किसी भी शहर में $20 से कम में 3 मील आपको मिल जाएंगे आराम से। $20 तो बहुत हो गए, $20 काफ़ी हो गए। और अगर आप एक टाइम घर में खाना भी बनाते हो तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो $20 से भी कम खर्च होंगे। नॉर्मली लोग यूनिवर्सिटी में घर सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देन यूनिवर्सिटी में लंच करते हैं, देन डिनर आके घर पे बनाते हैं। अगर आप तीनों मील भी आप बाज़ार से खाते हो तो आपके $20 बिल्कुल खर्च नहीं होंगे। तो मतलब $20 इंटू 30 डेज ₹600 का मैक्सिमम खर्चा है फूड का, अगर आप बाज़ार से हमेशा खाते रहते हो। क्योंकि यहाँ पे अपना जैसे चिपोटले है, ये अपना मैक्सिकन ग्रिल, ये सब अपना इंडियन टेस्ट का रहता है। और वैसे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत हैं, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको जलेबी खाने का मन है, लड्डू खाने का मन है, और नान खाने का मन है, सब मिलता है वहाँ पे, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट इंडियन फूड की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलता ही मिलता है। और अगर आप $20 डेली फूड के लिए खर्च करने जाएँ तो बढ़िया से बढ़िया खाना खा सकते हो आप पर मंथ $600 के हिसाब से। और एक चीज़ और है, 75 का पहाड़ा जो टेबल है ना, वो आपको तुरंत भूलना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं, वो तो वहाँ पे विद इन 1 और 2 डेज़ वो आपकी आदत हो जाती है। क्योंकि हमेशा शुरू में बच्चे सस्ता सामान खरीदने के चक्कर में, ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो मन करे खाओ बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। तो यूटेंसिल्स में जो पैकिंग लिस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेशर कुकर वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको सब लोग बोलेंगे कि प्रेशर कुकर नहीं मिलता, क्योंकि प्रेशर कुकर आप अपने अटैची में रख लोगे तो 5 किलो का तो प्रेशर कुकर हो जाएगा, तो आपको 5 किलो के तो आपके तो वो हो जाएंगे वेट फालतू। उसके अलावा तो कुछ और सामान रख सकते हो। तो जैसे खाने का हो गया ना, कि खाने का आप यहाँ पे जाने से पहले ये 3-4 ना रेडी टू कुक मील ज़रूर रख लेना। चलो मैं उसके बारे में बाद में बताऊँगा। तो इस बेटर है कि आप वहाँ पे ना प्रेशर पैन खरीदो। अच्छा, वहाँ पे ना 2 चीज़ नहीं मिलती है। एक तो तवा नहीं मिलता डोसा बनाने वाला, और शायद मिलता हो वहाँ पे पटेल ब्रदर्स है। पटेल ब्रदर्स जो बड़े बड़े शहरों में तो है, और बाकी तो वॉलमार्ट है, जायंट ईगल है, ये सब जगह मिलता है। और थोड़ी मीडियम साइज़ के कढ़ाई रख लो। सर्विंग स्पून 3 to 4, स्टेनलेस स्टील की प्लेट 1। देन कढ़ाई फॉर अपना बॉइलिंग मिल्क एंड वाटर, वो रख लो। नाइव्स रख लो 3 to 4, लेकिन ये सब उसमें रखने पैक्ड, ये सारे सील्ड होने चाहिए। देन वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड हो गया, स्टेनलेस स्टील के ग्लासेस हो गए, जग हो गया। देन स्पून्स हो गया 3 to 4, ग्लासेस भी आप रख लो, एटलीस्ट 3 तो रख ही लो। देन वैसे तो कुकर और लोग वहाँ खरीदोगे, लेकिन जो लोग लेके जाते हैं उनके लिए है कि अगर यहाँ से कुकर आप लेके ही जा रहे हो तो एक्स्ट्रा गैसकेट और विसल भी रख सकते हो। देन चपाती रोलर, वो वहाँ यूएसए में नहीं मिलता है, वो यहाँ इंडिया में मिलता है, बढ़िया वाला बेलन जिसको बोलते हैं वो। एंड बटर नाइफ। देन स्टेनलेस स्टील के फोर्क्स रख लो 2, और अगर आपको दाल वाल बनाने के लिए कढ़ाई चाहिए वो। देन अपना टी स्ट्रेनर भी वहाँ मिलता नहीं अच्छा, जो जैसे चाय छानने के लिए ना, वो है। वैसे तो बेस्ट है कि वहाँ पे ताजमहल के टी बैग्स लो, टी बैग्स को तोड़ के धागा निकाल के सीधे पैन में डालो, उससे चाय बना लो, छानने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक यहाँ से ले जाने में अक्लमंदी है। और एक वाटर बॉटल, प्रेफरेबली टपेरवेयर की आती है ना, जो सील्ड बॉटल, ये अपना एल्यूमिनियम की। वैसे तो वहाँ यूएस में बहुत अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते तो यहाँ से ले लो। अच्छा, अभी मैं आपको फूड आइटम्स के बारे में बताता हूँ। तो फूड आइटम्स के लिए कोई ऐसे दाल चावल ये कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैगी वैगी सब वहाँ मिलती है। और आप चाहो तो यहाँ से रेडी टू कुक जो मील्स आते हैं ना, MTR के, वो ले जाओ। क्योंकि शुरू में अब जब वहाँ पे जाओगे तो आपको लगेगा यार मैं कहाँ आ गया, एक तो अकेला सन्नाटा बहुत रहता है वहाँ, और फिर जब नए मकान में जाओगे तो आपको उतना अरेंजमेंट होगा नहीं।
तो इसलिए वैसे तो वहाँ किचन में आपको माइक्रोवेव मिलेगा और ये अपना कुकिंग रेंज रहेगी, डिश वॉशर रहेगा और ये सब रहेगा। बाकी आपको जो मिक्सी वगैरह ये फूड प्रोसेसर वगैरह आपको ख़रीदने पड़ेंगे, छोटा फूड प्रोसेसर ख़रीदना जिसमें, और आपको घर से अपनी मम्मी से सीख के जाना कि अनियन टमाटो मसाला कैसे बनता है। अगर एक बार आपको अनियन टमाटो मसाला बना गया तो दुनिया की आप कोई भी सब्जी बना सकते हो, ठीक है। और जैसे पहले लोग बोलते थे कि राइस ले जाओ, दाल ले जाओ, ये सब की ज़रूरत नहीं है। मैगी वैगी भी वहाँ बहुत मिलती है। और अगर तुम्हें कुछ घर मिठाई विठाई ले जानी है तो ले जाओ अपने सीनियर्स के लिए, जो आप तुम्हारे लिए कुछ फेवर वेवर करें। लेकिन ये सब चीज़ जो खाने की चीज़ें एकदम सील्ड होनी चाहिए, कंपनी पैक। वो ये नहीं कि आपने अपने घर में बनाया और सील कर लिया, वो कस्टमर उठा के बाहर फेंक देंगे, वो चलता नहीं है वहाँ पे। पिकल्स की 3-4 बॉटल्स, लेकिन सील्ड बॉटल। ये नहीं कि घर का बना पिकल आप लेके जा रहे हो तो वो अलाउ नहीं करेगा। अननेसेसरली शुरू में ज़्यादा झंझट में पड़ने का ज़रूरत ही नहीं है। छोटे छोटे कुछ स्नैक्स का आइटम ले जाना चाहो। बाकी जो ये होता है चिली पाउडर, गरम मसाला, रसम मसाला, सांभर मसाला, हींग और ये अदर जो पाउडर्स हैं, वो जितना भी आपको सफिशिएंट लगे, थोड़ा बहुत जो आधे से 1 kg तक ले जाओ। हाँ, हींग आधा किलो ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मसाला वसाला अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा लेके जाओ। वैसे वहाँ पे सब एवरेज का सब कुछ मिलता है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मसाला वसाला सामान, मतलब खाने के सामान तो मैं बोलूँगा कि अवॉइड ही करो, लेकिन हाँ अगर जगह है तो रख लो, क्योंकि थोड़ा इंडिया में अच्छी क्वालिटी का मिलता है। और थोड़ी शुगर और नमक लेके जाना थोड़ा सा, ताकि अगर आपको चाय बनाने का मन करे वहाँ पे तुरंत तो बन सके। लेकिन वो ज़्यादा नहीं, सील्ड, लेकिन सील्ड पैकेट। एक चीज़ का ध्यान रखने, जो खाने के सामान है वो एकदम सील्ड होना चाहिए। देन पापड़ होते हैं, पापड़ भी वैसे वहाँ में मिल जाते हैं, 2-3 पैक पापड़ भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी है, जैसे हल्दी ले जाओ। देन जिंजर गार्लिक पेस्ट 2-3 बॉटल ले जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तो आप जब ऑनियन टमाटो मसाला बनाओगे तो उसमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ना बच्चों को ना ये फूड सिक्योरिटी के बेसिस पे खाना का सामान देती थी। जैसे मेरा बेटा कार्नेगी मेलन में था, तो वहाँ पे उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से एवरी 2 वीक्स खाने के सामान मिलते थे, जिसमें फ्रूट्स होते थे, वेजिटेबल्स होते थे, राइस होता था, बहुत सारा सामान होता था। वो तो लेने नहीं जाता था, कहता इतना सारा भारी उठा के कौन लाए, बहुत सारा सामान होता था। हाँ, उसमें आटा नहीं होता था, तो उन्होंने पूछा था कि अगर आपको कोई ऐसा आइटम है जो इसमें नहीं है लिस्ट में, तो उसमें वो प्रोटीन, अगर आपको नॉन वेज खाते हो तो नॉन वेज रहता था, उसमें चिकन एंड मटन। अगर प्रोटीन वैसा नहीं होता तो पनीर रहता था, और बाकी चीज़ वगैरह, चीज़ जो अपना वैसे वाला जो क्रीम वाला होता था, ये मोज़रेला चीज़, ये सब चीज़ रहता था। ब्रेड्स रहती थी, सब्जी, ये अपना वेजिटेबल्स रहते थे, फ्रूट्स रहते थे, ऑरेंजेस, एप्पल्स, बनानास, बहुत सारा सामान देता था। बटर और ये मिल्क के कैन, वो बहुत सारा सामान देते थे। तो 2 वीक्स के हिसाब से उन्होंने फिक्स कर रखा था, एंड वो मोर देन सफिशिएंट रहता था। अगर वो है तो आपको बाजार से सामान भी खरीदने की ज़रूरत है। तो मैंने और यूनिवर्सिटी में पता किया था, तो वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा रहता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि कोई भी स्टूडेंट किसी वजह की कमी से या कुछ करने से भूखा सोए। तो ये चीज़ का भी वो लोग ध्यान रखते हैं। तो इसलिए खाने के आइटम में से कोई खास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। खाने के आइटम से मैं ये बोलूँगा कि आप 5-6 मतलब 2-3 दिन के मील्स के ना, ये MTR के पैकेट्स होते हैं ना जो रेडी टू कुक, वो लेके जाओ, तो ताकि थोड़ा शुरू में भूख लगे तो तुरंत खा सके। नहीं तो इधर नई जगह में कहाँ जाना है, फिर वो 75 टाइम्स का भी टेंशन रहता है ना कि यार मैं भूखा रह जाता हूँ आज, ये इतना महंगा कैसे खाऊँगा, है ना। और बाल भी थोड़े छोटे करा के जाना। वैसे तो वहाँ 1500 रुपये लगते हैं बाल कटाने के, लेकिन सब लोग कटाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और बाकी अगर कुछ आपके डेंटिस्ट का कुछ काम वगैरह करा के जाना तो वो भी करा के जाना, क्योंकि अननेसेसरली वहाँ पे टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब मैं आपको ना स्टेशनरी आइटम्स के बारे में बताता हूँ। तो जो पेन है, 3 से 4 पेन रख लेना। नोटबुक होगी, नोटबुक 2 से 3। पेंसिल्स हैं 3 to 4 पेंसिल्स। इरेजर्स 3, शार्पनर 3। देन की चेन 2, स्टेपल मशीन, स्टेपलर होता है जो वो, उसके पिन्स 2 बॉक्सेस। देन ग्लू स्टिक्स, मार्कर्स, हाइलाइटर्स। देन A4 साइज शीट, एक रिम जिसको बोलते हैं ना, वो अच्छा बढ़िया क्वालिटी का। देन एक छोटा रूलर, अनेक फ़ोन बुक में अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव के फ़ोन नंबर रख लेने का, साथ में रखने का, या गूगल सिंक से गूगल करने का। और बाकी सेलोफेन टेप 1 रोल। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि अभी एक हमारे फ्रेंड्स थे, उनकी लड़की वापस US जा रही थी। तो उन्होंने जब चेक इन के टाइम में पासपोर्ट दिया, तो नॉर्मल बहुत दिन से पासपोर्ट दबा रहता ना, तो उसने दिया, उसने उसको ऐसे खोला तो उसकी पूरी सिलाई उधड़ गई। अब बॉम्बे में तो सहारा एयरपोर्ट के आसपास अब कैसे करें, तो वो तो फटा हुआ पेपर, उससे तो अलाउ नहीं करते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमने तो नहीं फाड़ा, आपने फाड़ा, हमारी गलती तो नहीं है। तो फिर वो इमिग्रेशन वाले ने बोला ठीक है, मैं इंडिया से तो जाने दूंगा, लेकिन US की कोई गारंटी नहीं, वहाँ पे आपको एंट्री करने देंगे नहीं डैमेज पासपोर्ट से। डैमेज पासपोर्ट
नहीं होना चाहिए। लेकिन आप भी ध्यान रखना कि आपका पासपोर्ट में कहीं कोई डैमेज ना हो, कोई मार्क ना हो फालतू का, संभाल के रखने का, ठीक है। तो उन्होंने फिर कैसे तैसे किसी कोरियर वाले से थोड़ा जो गम स्टिक से उसको सारे पेपर्स चिपकाए और थोड़ा उसको सुखाया, तो जिसमें इमिग्रेशन की स्टैंप लगने के बाद फिर वो यूएसए में गया। तो यूएसए में जब तक पहुंची तब तक वो सूख गया था, तो उन्होंने कंसीडर कर लिया। तो इसलिए भी ना थोड़े बहुत जो स्टेशनरी के आइटम्स होते हैं वो अभी जब एयरपोर्ट जाना तो थोड़े बहुत अपनी मम्मी के पर्स में रखवा लेने का। थोड़ा जैसे ये स्टेशनरी आइटम को चिपकाना है, स्टेपलर है, गम है, ये फेविक्विक है, फेविकॉल है, कहीं कुछ चिपकाने की ज़रूरत पड़ जाए तो ये थोड़ा सुई धागा है इससे। अच्छा, इसमें सुई धागा मैं आपको बताना भूल गया, एक सुई धागा भी रख लेना, कभी कोई सिलाई विलाई छोटी मोटी ज़रूरत पड़े तो ठीक रहेगा। हाँ, अब मैं आपको ना थोड़ा मेडिसिन के बारे में बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कोई भी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले जानी है, और हमें कोई वहाँ पे एंटीबायोटिक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एंटीबायोटिक की जगह नौबत आती है तो बेटर है कि वहाँ पे आप अपने वहाँ पे जो लोकल मेडिसिन जो डॉक्टर हो उसको दिखाना, क्योंकि आप सब लोगों का तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस हो ही गया होगा, और विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं यूएस जाने का। इवन आप जो ट्रैवल करोगे इसके लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस करा लेना, ट्रांजिट ट्रैवल की, जैसे लगेज थेफ्ट की या अपनी खुद की तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन तो बहुत लंबा चूना लगता है, बहुत लंबा पैसा लग जाएगा। इसलिए ये भी ट्रांजिट अकोमोडेशन कराना भी मत भूलना यहाँ से जाने से पहले। तो जैसे कोल्ड और फीवर के लिए हो गई क्रोसिन हो गई, बॉडी पेन के लिए क्रोसिन, कॉम्बीफ्लैम, इंडाइजेशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए जेलुसिल या जेंटेक, ये ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती है फार्मेसी में, यूएस में मिलती हैं। थ्रोट इन्फेक्शन के लिए एजिथ्रोमाइसिन, एलर्जी है तो एविल हो गया या एलेग्रा हो गया, वो ले लीजिए। ये जो आती है अपनी कौन सी सिट्राजिन। फिर वॉमिटिंग के लिए एवोमिन, टूथ एक के लिए कॉम्बीफ्लैम हो गया। देन कोल्ड हेडेक के लिए अमृतांजन वगैरह रख लिए, बाम रख लीजिए। स्टमक पेन है तो साइक्लोपैम या जो भी अपनी पैरासीटामॉल की गोली, बुखार की गोली रख लेना। डायरिया है तो लोपोमाइड या लोमोटिल या जो भी आती है ना, उसकी 2, अगर वेट के हिसाब से 1 या 2 गोली खाने से ठीक हो जाता है। मतलब एटलीस्ट बार बार टॉयलेट नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पहुँच जाओगे अपने घर पे। देन डिजीनेस है तो थोड़ा डिजीरॉन, स्प्रेन है तो एसजी पायरिन, इस तरीके से। देन कॉमन कोल्ड है तो ये अपना विक्स वेपोरब रख लिया या कोई और बॉम्ब रख लिया। एक माइक्रोबियल पाउडर रख लिया, कभी खुजली वुजली हो जाए। देन प्रोबायोटिक टैबलेट्स हो गई, कभी इंडाइजेशन हो रहा हो तो। देन बैंड एड्स हो गए, बैंड एड्स की पट्टी रख गई, छिल गया, कुछ कट हो गया उसके लिए। देन एंटीसेप्टिक क्रीम हो गई, कॉटन गॉज हो गया। देन क्रीप बैंडेज है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो सब रख लिए। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रोलाइट और ब्राउन शुगर का ना वो देखने में सेम लगता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट जो भी लेके जाओ खुला नहीं ले जाना है, उसको सील्ड होना चाहिए एकदम, चाहे वो इलेक्ट्रॉल हो चाहे जो दूसरा आता है वो हो, है वो सब बिल्कुल सील्ड होना चाहिए। और जॉइंट सपोर्ट ले जाओ आप, जॉइंट सपोर्ट के, जैसे अभी कभी जिम में जाओगे या खेलने जाओगे फुटबॉल वगैरह आप फ्रेंड्स के साथ, तो ये फिर उसके लिए जॉइंट सपोर्ट सही है। लंबर सपोर्ट्स हो गया। देन अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हो तो कॉन्टैक्ट लेंस रख लो, एक एक्स्ट्रा वो भी रख लेना, रीडिंग ग्लासेस, क्योंकि वहाँ रीडिंग ग्लासेस वहाँ बहुत महंगे मिलते हैं, तो इसलिए ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट बताना चाहता हूँ, वो है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। तो आपका जो पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स कॉपी एटलीस्ट 5 रखिए, वीज़ा की ज़ेरॉक्स कॉपी एटलीस्ट 5, I-20 की एटलीस्ट 5 कॉपीज़, एयर टिकट हो गया, एयर टिकट की 2 कॉपीज़, ओरिजिनल मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट की कॉपीज़। ये ओरिजिनल मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट तो रखना ही है, उसके साथ में कॉपीज़ रख लेगा। अटेस्टेड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट 3 कॉपीज़, वैसे अटेस्ट करने सेल्फ अटेस्टेड ही चलती है। ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स 3 कॉपीज़। इम्यूनाइजेशन फॉर्म स्पेसिफिक टू यूनिवर्सिटी, जो आपकी यूनिवर्सिटी में इम्यूनाइजेशन फॉर्म दिया है उसी को बनवा के आपको लेके जाना है, वो आप अपने पास साथ में भी रखना है हैंडी। कस्टम वाला भी देख सकता है कि आप प्रॉपर्ली इम्यूनाइज्ड हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ अभी तो ऐसा था कि कोविड की वजह से आपने तो खैर वैक्सीनेटेड हो गई, तो वो उसका सर्टिफिकेट भी रखना ज़रूरी है। अच्छा, मैं उसमें बताना भूल गया, मास्क और 2 मास्क और सैनिटाइज़र भी रखना मत भूलना, एक्स्ट्रा मास्क और एक्स्ट्रा सैनिटाइजर्स, ठीक है। फिर आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो आपकी वो इस पर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक था उसका फॉर्म। देन जो आपकी यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक लेटर्स थे, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, एड अगर आपको मिली है या और कोई फॉर्म्स हैं। देन सर्विस फीस की रिसीप्ट 3 कॉपीज़, ये वहाँ पे शायद उधर कस्टम्स में मांगता है सर्विस फीस की रिसीप्ट। देन GRE ओरिजिनल और उसकी ज़ेरॉक्स कॉपीज़ 5 कॉपीज़। देन टोफल की ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स कॉपीज़। देन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप पूरी लेके जाना। देन आपके सिलेबस की कॉपीज़ है या और रिकमेंडेशन लेटर्स है, उसकी भी कॉपी बना लेना। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यूएस की जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और यूएस की जो स्टैम्प साइज़ फ़ोटो है वो एटलीस्ट 36 नंबर्स रख लेने का, वो आपको बार बार काम आएगी। जैसे आप यूएसए जाओगे ना, आपको सपोज इंटरनेट लेना है, सेलुलर फ़ोन लेना है या कुछ भी लेना है,
तो ये सब आपको वहाँ पे काम आएगी। तो फोटोग्राफ्स एटलीस्ट 36 पासपोर्ट साइज़ और 36 स्टैम्प साइज़, US स्टैम्प साइज़ और US पासपोर्ट्स, फिर ये सब करना, ठीक है। और फिर अब जब वहाँ पे आप पहुँच जाओगे तो अच्छा थोड़ी करेंसी भी रखना है, थोड़ी आपने वो भी बना लिया होगा इंटरनेशनल कार्ड और खर्चा वर्चा करने के लिए, इंटरनेशनल ये अपना करेंसी कार्ड US डॉलर वाला, और थोड़ा कैश भी रख के जाने का, क्योंकि वो कई बार वो पूछता है वहाँ पर जब आप नेवाक से जाओगे या जब भी आपका जो पोर्ट ऑफ एंट्री होगी ना, पोर्ट ऑफ एंट्री में आपको वो पूछेगा कि भाई आप के पास पैसे हैं, तो तुम्हें बता देना हाँ कितने, मतलब 500 या 1000 डॉलर जितने भी हैं, तो वो कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने जैसे भी अरेंजमेंट किया होगा, जो भी आपका रिलेटिव या फ्रेंड आपको लेने आया होगा उसके साथ चले जाना। नहीं किया है तो होटल बुक कर लेना, होटल भी ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 3000 से 10,000 तक के होटल मिल जाते हैं। कोशिश करें कि जहाँ पे आपने मकान लिया है उसके पास ही होटल मिले, ताकि आप जब सुबह उठ के अपना मकान का एग्रीमेंट वगैरह जो फाइनलाइज़ करने जाएँ तो घर के पास में ज़्यादा टैक्सी वैक्सी नहीं पकड़नी पड़े, क्योंकि टैक्सी और बस में बहुत महंगा रहता है। बाद में शायद यूनिवर्सिटीज़ आपको बस का पास प्रोवाइड करती है, वो फ्री होता है, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यूनिवर्सिटी में जो कमेंसमेंट शुरू होने के बाद फिर कोई इशू नहीं है, कमेंसमेंट के बाद तो सब कुछ फिर यूनिवर्सिटी के वो है। यूनिवर्सिटी अगर रात को लेट नाइट होगा तो यूनिवर्सिटी आपको सिक्योरिटी आपको घर पे भी छोड़ेगी, ऐसे सब अरेंजमेंट रहते हैं, ऐसे कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ शुरू में कि जो 3 दिन का है ना, 3 दिन में आप फिर अपना फ्रेंड्स के साथ रहना, या जैसे मैंने बताया होटल में रहना, तो जाके एग्रीमेंट कर लेना। और फिर वहाँ पे ना फिर आपको थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी बेड की, मैट्रेस की, और एक टेबल और चेयर की, ये 4 चीज़ें चाहिए, है ना, जो सोने धोने और खाने की मैंने बताया था ना। तो सोने के लिए मैट ये चाहिए, ये अपना बेड और मैट्रेस, ठीक है। तो उसके लिए बेड आप ना ट्विन बेड मत लेना, 3x6 मत लेना, 5x6 लेना, क्वीन बेड लेना, वो $10 ज़्यादा आता है। और आइकिया वगैरह दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो नियर बाई हो वहीं से बेड ले लेना। और टेबल भी आइकिया में भी अच्छी मिलती है, आइकिया अगर वहाँ पे जा सकते हो, कोई आपका फ्रेंड है जो आपको वहाँ पे ले जाके जा सकता है, वहाँ से ले लेना। अदरवाइज़ जो नियर बाई जो शॉप्स हो वहाँ से खरीद लेना। और उसके बाद जो वॉशिंग करने के लिए आपको नीचे आपका, या तो अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो हर एक अपार्टमेंट में एक लॉन्ड्री रहती है, और अगर आप किसी बंगलो वगैरह में तो नियर बाई लॉन्ड्री स्टोर होगा, वहाँ पे जाके आप अपने कपड़े धो सकते हो। तो खाने सोने का इंतज़ाम हो गया, धोने का इंतजाम हो गया, और खाने का इंतज़ाम करना है। खाने के लिए तो मैंने बताया था ना आपको, अनियन टमाटो मसाला अगर आपको बनाना था आओ तो बहुत बढ़िया बात है, घर में थोड़ा खाना बना लेना। शुरू में बनाने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में यूनिवर्सिटी में ना आसपास थोड़ा एक्सप्लोर करना, थोड़ा पैसे खर्च करने की आदत डालने का, क्योंकि वो ताकि वो जो 75 का जो टेबल का सिंड्रोम है उससे आप जितनी जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ। मैंने बताया था ना $20 अगर आप डेली खाने के लिए खर्च करते हो तो आप बहुत रिच आदमी हो, उसमें बहुत अच्छा खाना आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और बाकी तो ठीक है। अब हाँ एक चीज़, जब आप वहाँ पे जाओगे ना, जैसे टॉयलेट वगैरह साफ़ करने के लिए या जैसे हम लोग जो स्ट्रिंजेंट वाले जो होते हैं, वो सब आपको जो अपार्टमेंट का जो नीचे ऑफिस होगा वो लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे क्लीनिंग के लिए ना। जैसे आपको कुछ ब्रश चाहिए या ये जो अपना सैनिटाइज़र जो भी है उसको बाथरूम या टॉयलेट को साफ़ करने के लिए, वो सब लोग वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जब वहाँ का पानी जो है वो हर एक पानी इज़ पॉट वाटर, मतलब पी सकते हैं उसको, चाहे टॉयलेट का पानी हो, चाहे किचन का पानी हो, या बाथरूम का पानी हो, आप उसको आराम से पी सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एवरी सेकंड डे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है पाइपलाइंस की, और जो आपका जो स्टोरेज वाटर की बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। तो इसलिए उसका कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी एंजॉय करो अपना बढ़िया, वहाँ से जाओ मस्त रहो, जहाँ से बस जाने पर की देरी है। कहीं तो आप लोग सब लोग, कोई दोहा से जा रहा होगा, कोई म्यूनिक से जा रहा होगा, कोई फ्रैंकफर्ट से जा रहा होगा, कोई टोरंटो से जा रहा होगा, डिपेंडिंग अपन जो जैसा भी अपने टिकट कराया। लेकिन हाँ दोहा से जाने में एक फ़ायदा ये होता है कि जो इमिग्रेशन का काम जो होता है वो सब दोहा में ख़त्म हो जाता है, उसके लिए फिर वो सिरदर्दी नहीं रहती, आपको हमेशा टेंशन लगा रहेगा कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे क्या पूछेगा। अच्छा हाँ कई बार क्या होता है, आपका जैसा बोर्डिंग पास लेते हो तो कोई स्पेशल सिक्योरिटी वो आ जाता है, स्पेशल क्या कहते हैं, आपकी चेकिंग करेगा, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करता, आपका सामान बस खोल के देखता है। और आपके जैसे बहुत लोग होंगे जिनका मतलब जो उस कैटेगरी में वो लोग जो कंप्यूटर होता है वो एट रैंडम वो वैसे कैंडिडेट वो सेलेक्ट कर लेता है स्पेशल सिक्योरिटी चेक के लिए, तो वो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, हो सकता है किसी ट्रांजिट में वो करे। अच्छा हाँ एक चीज़ और है, कोई भी सामान यहाँ से जाएगा, जैसे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको तो एटलीस्ट एक सूटकेस एक्स्ट्रा ले जाने की अलाउड है, लेकिन डोमेस्टिक में आपको कोई 23 kg ही अलाउड है। लेकिन जहाँ भी आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री होगी वहाँ पे आपका सामान हवाई जहाज से बाहर आ जाएगा और आपको वो फिर से रीचेक इन करना पड़ेगा। उसमें कोई हैजल फ्री है, वो हैजल नहीं है, वो एकदम बिल्कुल हैजल फ्री है। बस आप जब वहाँ पे जब जिस लाइन में सब लोग जा रहे हैं आप भी वहाँ पे चलते जाना, और एक जगह आपको आपका सामान दिखेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करा देना, वही वाला एयरलाइन वाला फिर वापस लेके जाएगा।
तो ये यूएसए में ऐसे नहीं कि हमने यहाँ से डेस्टिनेशन तक बुक करा दिया उसके बाद मस्त हो गए कि चलो चलो कोई बात नहीं अब तो वहीं जाके देखेंगे, ऐसा नहीं है। जो पोर्ट ऑफ एंट्री है वहाँ पे एक बार आपको रीचेक इन कराना पड़ेगा सामान। तो यही सब मैं बताना चाहता था। बाकी एंजॉय करिए वहाँ पे, बढ़िया है, लिव योर ड्रीम एंड पढ़ाई करिए खूब बढ़िया से। अभी 5 साल का तो वीज़ा मिला ही हुआ है और अभी शुरू से ही इंटर्नशिप वगैरह ढूंढना शुरू कर देना। नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा आप नेटवर्किंग करोगे बहुत अच्छा उससे फ़ायदा रहेगा। आपके पुराने सीनियर हो, पुराने क्लासमेट हो, आपके पेरेंट्स के पहचान वाले हो, उनसे सबसे नेटवर्किंग बहुत अच्छा बना के रखो। तो उससे आपको क्या है कि इंटर्नशिप भी बहुत अच्छी मिल जाएगी, बाद में जॉब में भी वो फ़ायदा करेगी। और जो कंप्यूटर साइंस और IT वाले स्टूडेंट्स उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह जॉब छोड़ेंगे शाम को मिल जाएगा, वहाँ पे इतने जॉब्स हैं। बाकी कोर इंजीनियरिंग वाले हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो हो जाता है, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब हो जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट, बॉन वॉइज, फिर मिलेंगे। अच्छा मैं मैं सोच रहा था कि अभी मेरी डॉटर अगले साल US जाने का प्रोग्राम बना रही, तो हम लोग अभी उसका नेक्स्ट वीक GRE है, तो उससे लेके नेक्स्ट ईयर इस वीक तक हम जो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, हम लोग कैसे अपने यूनिवर्सिटी में ढूंढनी है, कैसे सेलेक्ट करनी है, इसके मैं वीडियो टाइम टू टाइम बनाता रहूँगा, वो आप ज़रूर देखना। ओके, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एज़ यूजुअल मेरी बीमारी, मेरे ये बहुत कम है, क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, थोड़ा बढ़ाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले वीकेंड में, अगले वीकेंड वीडियो के साथ। थैंक यू।